अगर आप लोग अपनी लॉसेस हमेशा बड़े-बड़े लेते हो और प्रॉफिट्स हमेशा छोटे कैप्चर करते हो और आज तक आप कभी भी अपना ट्रेड में बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाए या हुँ। कोई भी बड़ा ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए हो, तो आज का वीडियो देखो और आज की वीडियो में आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये जेन्युइनली सॉल्व होने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में दिनेश करोले यानी स्टॉक बर्नर का सीक्रेट स्ट्रेटेजी 920 स्ट्रेटेजी का डिकोड करने वाले हैं। तो फिर स्ट्रेटेजी को सबसे पहले पूरी तरह समझ लेते हैं, देन हम लोग देखेंगे ये स्ट्रेटेजी हम लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट हिट करवाता है या फिर देता है लॉस। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाए और अपने लॉसेस को स्मॉल रखा जाए। लेकिन ये हम कहने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब हम ट्रेड करने के लिए आते हैं तो हमने एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा फेस करने को मिलती है, वो ये होता है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकल जाते हैं और हमेशा बड़े बड़े लॉसेस को होल्ड करते हैं। तो इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न है, मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसके बेसिस पे हम कोई भी बड़े ट्रेंड्स को राइड कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी स्ट्रेटजी और किसी भी सेटअप को फॉलो करने से पहले उसके पीछे कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टूल हम यूज़ कर रहे हैं, किस प्राइस एक्शन पे हम काम कर रहे हैं, कौन से जोन पे हम ट्रेड उठा रहे हैं, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग अगर मार्केट में बड़े ट्रेंड्स कैप्चर करना चाहते हैं, बड़े मूव्स कैप्चर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो स्ट्रेटेजी समझने से पहले यहाँ पर दिनेश करोला भाई का मैं यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहूंगा, जो उनका स्ट्रेटेजी हम लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ जो आपको फॉलो करना है। पहले 920 ईएमए लगाते कैसे, किस तरीके से लगाना है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने दोनों ईएमएस को हाइड कर देता हूँ और एक चार्ट अपने पास सिर्फ एक क्लीन चार्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम जाएंगे पहले इंडिकेटर सेक्शन में और इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लिखोगे तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या बताने की कोशिश करता है वो हम लोग सबसे पहले सुन लेते हैं, देन हम लोग चार्ट के ऊपर बिल्कुल अप्लाई करके दिखाएंगे और उसके बाद बैक टेस्टिंग भी करके देखेंगे। ठीक है, में आ जाएगी, आपने दो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा देनी है। लगाने के बाद आपका इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। आप इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है, एक मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की रखी हुई है जो 9 EMA है, और ये वाली है, ये मेरी रखी कौन सी EMA है, 20 EMA है। ठीक है, 9 एंड 20 EMA दोनों EMAs मेरी यहाँ पर लगी हुई हैं। दिस वन इज 9 EMA ये था, एंड दिस वन इज 20 EMA। तो दोनों EMAs मैंने लगा दिए। मैंने आपको EMAs का रोल बता दें कि EMAs का क्या रोल होता है, EMAs का क्या मतलब होता है। पहला पॉइंट है जो हमको आइडेंटिफाई करना होता है अगर हमको कोई भी ट्रेंड राइड करना है। बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। फाइंड आउट अ रेंज। पहली चीज़ होती है रेंज, क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन बाय हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेंज क्या है। ठीक है, एक रेंज क्या है कि प्राइस किसी एक रेंज में घूमना चाहिए, क्योंकि मार्केट किस तरीके से काम करता है। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि मार्केट हमारा किस तरीके से बिहेव करता है। मार्केट कभी भी हो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। ठीक है, मार्केट हमारा जब भी जाता है एक जिगजैग फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं देखता हूँ चार्ट को, तो इस तरीके से आप मूवआउट मोमेंटम देगा, फिर इस तरीके से कोई एक रेंजिंग एरिया देगा, रेंज बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर अपवार्ड मूवमेंट देगा, फिर एक इस तरीके की कुछ रेंज बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर अपवार्ड मोमेंटम देगा। तो बेसिकली ये मार्केट क्या बना रहा है बीच में, यहाँ पे क्या आपको क्या देखने को मिला, दीज आर द रेंज। ठीक है, तो ऐसी रेंज में जब आप ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो दिस इज एन इनिशियल स्टेज। ठीक है, दिस इज एन इनिशियल स्टेज, दिस इज एन इनिशियल स्टेज, और ये एग्जॉशन है। यहाँ पर प्राइस मोमेंटम हो जाएगा, RSI में डाइवर्जन दिखने लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो ये प्राइस का एग्जॉशन है। ठीक है, यहाँ पर नीचे से जिसने ए पॉइंट्स इधर कहीं से एंट्री बनाई होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट लेने का प्लान करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग होगी, कुछ ना कुछ बुक करेंगे यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद नया पैसा आता है, यहाँ पे जितने लोग इनवाइट किए गए उनको हंट करके यहाँ पर ट्रैप किया जाता है, फिर नया ब्रेकआउट दिया जाता है, फिर एक ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम आती है। लेकिन आपका पैसा कहाँ बनेगा? डेफिनेटली जब मार्केट में मोमेंटम होगा तभी आपका पैसा बनेगा। इस रेंज में जब भी आप ट्रेड करोगे आपका पैसा नहीं बनना है। सो इस 920 के बेसिस पर हम बेसिकली कहाँ पर एंट्रीज बनाने की कोशिश करते हैं, इस इनिशियल स्टेज पे, इस इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, सब खुद सोचो कि आपका पैसा कहाँ बनना है, जहाँ पर मोमेंटम आएगा, और आप रिस्क कहाँ पर लेना पसंद करोगे, इस साइडवेज मार्केट में या इस इनिशियल स्टेज में। ठीक है, डेफिनेटली आप सभी का कमेंट होगा कि इनिशियल स्टेज में मैं रिस्क, ब्रेकआउट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में मैं रिस्क लेना प्रेफर करूंगा। अगर मेरे को सही एंट्री लॉजिक, सही कॉन्सेप्ट मिलता है, देन ओनली आई विल एंटर, क्योंकि उसके अगेंस्ट में मेरा जो रिस्क रहेगा, रिस्क के अगेंस्ट में मेरे पास जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। रिस्क भले का छोटा रहेगा, उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मेरे पास काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इस सेटअप का कि आपको इनिशियल स्टेज में पकड़ना है ट्रेड को, इनिशियल स्टेज फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल स्टेज कहाँ पर होगा? जब मार्केट किसी रेंज में बैठा होगा, किसी भी
जगह पर एक बॉक्स बना रहा, किसी भी टाइप का पैटर्न बना रहा होगा, तो उसके लिए अपने को यही आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट किस रेंज में बैठा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक रेंज है, मैंने जैसे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था, स्टॉप लॉस गया, ठीक है, क्योंकि एक रेंज ही है, यहाँ से रेंज बनी थी, बट यहाँ पे एक साइडवेज रेंज हो चुका था, कंटिन्यूएशन। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक अपन ने यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स फॉर्मेशन, दिस इज एन रेंज, ऑलराइट। अभी हम पीछे जाते हैं, अभी आप देखोगे यहाँ पर भी मैं आपको ऊपर साइड में एक रेंज दिखाता हूँ, देखिए लोअर हाई एक क्या है, एक बहुत, जहाँ पर डोजी 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 ज्यादा कैंडल बनती है, रेंज। टॉप फॉर्मेशन में नीचे से ऊपर गया प्राइस, यहाँ पे क्या बना, एक रेंज, ठीक है, 9 EMA 20 अब इसको यूज कैसे करना है, पहली चीज आपको रेंज फाइंड आउट करना, ठीक है। इधर कहीं पे ठीक भी है। एक अपने को रेंज ही देखने वाले, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं किस रेंज की बात कर रहा हूँ। ये जो ओके, स्क्वीज होता है मार्केट ना, जब प्राइस स्क्वीज होता है किसी एक रेंज में बैठ रहता है, ये भी एक देखो, यहाँ पर भी एक रेंज ही है, बेसिकली रेंज बना हुआ है, इतने तक भी लो तो यहाँ पर भी एक रेंज है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक रेंज है। मैं सिंपल एक रेंज नीचे, की हाँ बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। सिर्फ प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स वगैरह, प्राइस बिहेवियर, वो सब चीज़ें तो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज, ठीक है। ठीक है। रेंज जब भी बनती है तब हमको यहाँ पे बहुत पावरफुल सेटअप्स देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े ट्रेंड देखने को मिलते हैं। आपके अंदर पेशेंस है और आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके आपने अप्लाई कर दिया, आपने फॉलो कर लिया, सो डेफिनेटली ये आपकी ट्रेडिंग को पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छी आपकी, मतलब एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम से प्रॉफिटेबल हो जाएगी, बट जैसे यहाँ पे मैंने क्या, बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, जो मार्केट में जब भी रेंज क्रिएट होगा तो उसके बाद जो मूव ऊपर आता है, जो एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है एक रेंज के बाद, वो हम लोग बेसिकली यहाँ पर पकड़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पर 9 और 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, ये स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोग यहाँ पर ये वाला मूव पकड़ने वाले हैं, ठीक है। ड्रॉ किया, दिस इज एन रेंज, है ना, ये भी एक रेंज है, पूरा रेंजिंग मार्केट है, यहाँ तो फिलहाल पूरा का पूरा मार्केट ही रेंजिंग है। बट रेंज के बाद जब हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें अब हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर, 9 इन 20 EMA, और 9 इन 20 EMA का बेसिकली हमको थोड़ा सा क्रॉस ओवर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। क्रॉस ओवर किस तरीके का, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको किस तरीके की क्रॉस ओवर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस रेंज का पहली चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, एंड इसके बाद ये जो क्रॉस ओवर हुआ ना, 9 EMA आपका पहले ऊपर था, ठीक है, फिर 20 EMA नीचे था, तो 9 EMA जब क्रॉस करके नीचे आ चुका है, सो इट मीन्स जब 9 EMA आपका ऊपर है, 20 EMA नीचे है, मार्केट क्या है, सी साइड पे ही आपने काम करना है। सी साइड मतलब आपने बुलिश ट्रेड के लिए ही प्लान करना है। ठीक है। 9 EMA नीचे है, 20 EMA ऊपर है, आप हमेशा किस पे जाओगे, पी साइड में जाओगे, सी साइड के ट्रेड नहीं दोगे जब तक ये क्या क्या नहीं हो जाता, ये क्रॉस ओवर करके नीचे आ नहीं आता, इस तरीके से क्रॉस ओवर। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये क्रॉस ओवर हमारे लिए बहुत वैलिड होता है। तो 20 EMA तब तक आपने ऊपर को बैठना है जब तक आपका ये क्रॉस ओवर करके नीचे नहीं आ जाता। ये देखो इस तरीके से क्रॉस ओवर करके नीचे नहीं आ जाता। अभी क्रॉस अच्छा, ओवर हो गया तो मीन्स अब मैं सी साइड को नहीं, अब मैं क्या देखूंगा, पी साइड को ट्रेड देखूंगा, यहाँ से डाउन साइड के ट्रेड देखूंगा। ठीक सो है। यही चीज़, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे रोकना है। बस हमको एक चीज़ है कि हाँ, आपको रेंजिंग मार्केट में काम नहीं करना होगा, आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि बड़े ट्रेड्स अगर पकड़ने हैं, बड़ा मूव कैप्चर करना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट, एंड मतलब एक मेरा, आप कह सकते हो दिस इज़ माय सीक्रेट स्ट्रेटजी, जो मैं आपके साथ ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्विंग्स के अंदर इसको यूज़ किया है, स्टॉक्स के अंदर यूज़ किया है। बहुत अच्छा, आप मेरे टेलीग्राम पर अगर जुड़े हैं तो आप डेली देखते हो कि स्टॉक्स कैसे जब आप शेयर करते हो तो इतना अच्छे मूवमेंट दे जाते हैं। पूरा रिकॉर्ड उठा के देखो, आपको दिखेगा कि ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम उनमें पकड़ने में आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ओके, तीसरा पॉइंट है, फाइंड 920 EMA का क्रॉसओवर हमने देखना है। देखो 920 का क्रॉसओवर एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर देखो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको समझ में आ रहा है। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज से अगर 9 पीरियड का एवरेज, 9 पीरियड का जो EMA है ये नीचे होगा तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, अगर 20 पीरियड का ऊपर होगा 9 EMA तो हम लोग बाई साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। चलो, किसी भी रेंज के ब्रेकआउट के बाद क्रॉसओवर हो रहा है, जिस डायरेक्शन में क्रॉसओवर हो रहा है, 9 EMA जिस डायरेक्शन में ऊपर है तो कॉल का साइड का ट्रेड बनेगा, नीचे है तो पुट साइड का ट्रेड बनेगा। फिर उसके बाद, ठीक है, फाइंड अ गुड एंट्री कैंडल। अब एंट्री बनाने के लिए हमको कोई एक अच्छी एंट्री कैंडल का सेटअप देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब आज का मार्केट है, अब देखो ये तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि मार्केट कैसा, आज ये रेंज था, रेंज के बाद सीधा इसने एंट्री कैंडल, आप इसे मान लो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक मैं एंट्री कैंडल मान देता हूँ। सो क्या आप इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री करना पसंद करते हो, जितना बड़ा बिल्कुल मैंने भी यहाँ पर नहीं। ड्राइंग बनाया हुआ है? क्या इतनी बड़ी कैंडल पे आप एंट्री नो। करना पसंद करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है कि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर पुल बैक, बिल्कुल। राइट। अगर आपको ब्रेकआउट में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो सो पुल बैक में क्या है, ये डेफिनेटली यहाँ तक एक पुल बैक आया, 9 EMA यहाँ आई थी, जहाँ पर काफ़ी देर होल्ड किया, फिर उसके बाद 9 EMA कम समथिंग सम अराउंड यहाँ पर चली, तो उसने एक पुल बैक दिया, एक रिजेक्शन दे दी। सो ठीक है। बेसिकली हमको क्या दिख रहा है, 9 EMA नीचे है, 20 EMA ऊपर है, हम्म। ऑलराइट।
और दोनों एक्सपेंड भी हो रही है, क्योंकि अगर ये एक्सपेक्ट एक्सपेंड गैप होना चालू ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब आपका मार्केट ट्रेंडिंग है और बहुत टाइम तक ट्रेंडिंग रह सकता है। अगर ये थोड़ा सा नैरो होना चालू होगी तो रिवर्सल है या क्रॉसओवर या साइडवेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर अपने को ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता। और यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल, मैंने कहा था आपको एक एंट्री का एक कैंडल ढूंढना है कि जो 9 EMA के आसपास से रिजेक्शन ले, 9 EMA के आसपास से पुल बैक ले, 9 EMA को क्रॉस करके, अगर यहाँ से भी 9 EMA को क्रॉस करके कोई ऐसी कैंडल आती, बुलिश कैंडल, आपको एंट्री का लॉजिक दे रही होती है, जिसमें स्टॉप लॉस हाई का बनता, लो पे आप एंट्री करते तो 1:3 का आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो, जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, ओके। कोई भी एक एंट्री कैंडल ढूंढो जो 9 EMA से रिजेक्शन ले रही है, या स्टार्टिंग में ब्रेकआउट में 9 EMA के साथ 9 एंड 20 EMA के नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे क्लोज किया, दिस इज एन एंट्री कैंडल। अब हमारे पास सिंपल सा 1:3 का हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिनिमम फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आपका 50% भी विन रेट है ना इसके अंदर, और इस सेटअप की एक्यूरेसी है, जहाँ तक मैंने चेकआउट किया, इस सेटअप की एक्यूरेसी अपनी निकल के आती है 65 to 70% की। वो तो हम लोग बैक टेस्टिंग करके देखेंगे स्ट्रेटेजी का कितना परसेंट रिस्क एंड यहाँ पर रेशियो कितना ज्यादा आता है और कितना बार हिट होता है टारगेट। ठीक है, तो देखो गाइस, यहाँ पर जो गैप है, गैप थोड़ा सा ज्यादा होना आप हम लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि गैप का मतलब यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, गैप मार्केट में जब भी मतलब दो ईएमए के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग रहेगा। आपने जिस डायरेक्शन में ट्रेड किया है उसका जो 20 पीरियड 9 EMA है, वो दोनों एकदम अलग, बहुत ही ज़्यादा अगर गैप होता है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ट्रेंडिंग से मार्केट नीचे आने वाला है। और अगर मार्केट में अगर आप लोग देखते हो दोनों EMA बिल्कुल पास में आ रहा है और नैरो होता हुआ जा रहा है, तो मार्केट वहाँ पर साइडवेज होने वाला है। ठीक है, और अगर आपका 50% भी विन रेट है, सो यू आर गोइंग टू मेक गुड प्रॉफिट, अगर आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट कर दे तो। आप यहाँ पे देखो कितना रिस्क था अपने पास, 40 पॉइंट का, रिवॉर्ड में कितना मतलब 141%। अगर आप प्रीमियम की बात करें, कितना प्रीमियम जंप किया हो, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन स्टेज आया था, लेकिन अगर कोई ऊपर से ट्रेंड को राइट करा, मैं अगर इसको हटाता हूँ, इस वाले ट्रेड सेटअप को अपना हटा देता हूँ, और मैं सिर्फ और ट्रेंड को राइट करने की बात करता हूँ, तो तब तक ट्रेंड राइट करना है जब तक ये 20 EMA के ऊपर क्रॉस ओवर करके नहीं आ जाता है प्राइस, या 9 एंड 20 EMA क्लोज नहीं आने लग जाती, एंड 9 एंड 20 EMA के साथ प्राइस एकदम से साथ में घूमने नहीं लग जाता है ना, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर 9 एंड 20 EMA कुछ यहाँ पर आ जाए और ये इस तरीके से ऐसे क्लोज होने लग जाए मार्केट ही, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है। ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा मूव मिल चुका है। ठीक है। ट्रेंड को देखो, 20 EMA के जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगा, आपको ट्रेंड को राइट करके चलना है, इफ़ यू आर बेसिकली ट्रेडिंग ऑन स्टॉक्स, इंडेक्स, फ्यूचर्स, और इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शंस के प्रीमियम में इन द मनी में काम कर रहे हो, क्योंकि एट द मनी आउट ऑफ द मनी में अगर आप काम करोगे तो आप डेफिनेटली कोई पुल बैक पे ही उठाओगे, लेकिन आप स्टार्टिंग से कोई ट्रेंड राइट कर रहे हो, बड़ा ट्रेंड कैप्चर करोगे, तो आपका प्रीमियम ऑलरेडी इन द मनी हो जाएगा और आपको पूरा ट्रेंड राइट करने को मिलेगा। तब तक राइट करो जब तक दोनों EMAs एक्सपेंडेड है और जब तक इनके, तो थोड़ा सा बड़ा पॉइंट अगर पकड़ना चाहते हो तो जब तक मूविंग एवरेज यहाँ पर जब आप लोग एंट्री कर लिए हो, ठीक है, जिस जगह पर एंट्री कर लिए हो वहां से अगर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता है या फिर अप साइड में जाता है, जो भी जिस डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड लिए हो, यहाँ पर 9 EMA का एवरेज जब तक ब्रेक नहीं होता है और 9 के बाद जो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आप लोग ट्रेड में यहाँ पर आपके जर्नी बनाया हुआ रख सकते हो। ठीक है, क्या होते हैं, इनका क्रॉस ओवर या दोनों EMAs नजदीक आगे प्राइस इनके अराउंड में घूमने नहीं लग जाता, तब आपका एग्जिट पॉइंट मिलता है, तभी आप एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज कीप राइडिंग द ट्रेंड। ठीक है, कीप राइडिंग द ट्रेंड, और काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पर कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो अपना ट्रेड यही था। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर एंट्री का बता दिया, एग्जिट का बता दिया। ठीक है, तो अभी EMA से कैसे एंट्री लेना है मैं आगे बिल्कुल आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर एग्जिट भी कैसे लेना है वो भी हम लोग मार्केट में ही देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो और भी आगे क्या क्या बताता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी का रूल और क्या क्या बाकी है, चलिए सुनते हैं। ट्रेड सेटअप इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर अपन स्कैल्पिंग, ये हमारा स्कैल्पिंग का सेटअप है, ये छोटा सा रिस्क के साथ एक स्कैल्पिंग सेटअप अपना बना हुआ है कि अच्छा खासा ट्रैप बना, 9 EMA से रिजेक्शन मिला, काफी अच्छा स्कैल्पिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पे स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए बहुत पावरफुल सेटअप इसमें बनते हैं। सो अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी कुछ रेंज बना था, बट यहाँ पर नीचे लो ब्रेक करके इसने साइडवेज कर दिया। ठीक है, ये चैनल में चला गया, राइट। और पीछे जाएंगे, यहाँ पर भी देखो 9 EMA, यहाँ पर एक रेंज बनी, रेंज में 9 EMA 20 EMA के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाया, उसके बाद नीचे फॉलो थ्रू देते हुए, तब तक देखो जैसे ही 20 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज किया तो एक स्पाइक आ गया अपने को अपसाइड का, बट यहाँ पर सेलर्स हैवी थे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 20 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज करके अपना यहाँ से जो अपना ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इस जगह से हमारे पास जो ट्रेड की एंट्री बनी थी, एक स्टॉप लॉस का कैंडल बना था, इसके अगेंस्ट में इसने हमको कितना बड़ा टारगेट दिया। बहुत ही यही बड़े टारगेट आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ये जो छोटे छोटे स्कैल्पिंग करोगे, ठीक है, और डेली दिहाड़ी अगर आपको करनी है देन इट्स ओके, बट यू हैव टू लुक फॉर द बिग टारगेट्स।
बड़े टारगेट्स मिलेंगे डेफिनेटली आपको एक अच्छा सेटअप, अच्छा ट्रेड मिलेगा, अच्छा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, ठीक है। सो अगर आप लोग के क्वेश्चन भी, अगर आपको इसमें से 50% का भी विन रेट है और 1:3 आप पकड़ते हो, 50% का भी विन रेट है, तो क्या आप प्रॉफिटेबल रहोगे नहीं रहोगे, वो आप मेरे को बताओ, फिर मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो इसमें लेके आऊंगा, ठीक है, वो तो बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट होता है वो समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो रेंज, राइट, और यहाँ पे तो क्रॉस ओवर हमको पहले ही देखने को मिल गया था। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर 5 मिनट, और टाइम फ्रेम की बात करोगे तो टाइम फ्रेम आप 5 मिनट ही यूज करोगे और कोई बड़ा टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है। ये देखो इधर पे यहाँ कहीं पे क्रॉस ओवर ऊपर कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से क्रॉस ओवर अपने को आ गया, एक कैंडल हमारी नीचे क्लोज होगी। बहुत प्यारे प्यारे सेटअप बनते हैं, ऊपर ट्राई किया क्लोज करने की, बट नहीं किया, यहाँ पर क्रॉस ओवर भी आ गया एंड 920 EMA के नीचे स्ट्रेट एक कैंडल क्लोज होगी एंड यहाँ पर अपनी एंट्री बनती है, छोटा सा एसएल बनता है और तब तक राइट करना है जब तक अपना इसके ऊपर या ऐसी स्क्वीज ना हो जाए या इसके ऊपर क्लोज ना कर जाए। आपको इसके में 1:3 मिल गया है, आप एग्जिट करो, क्योंकि आप प्रीमियम, आपको पता है अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करो तो यहाँ पर आपका प्रीमियम ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा। तो आपको अगर 1:3 मिल चुका है, सो आप एग्जिट करो, नहीं मिला है, आप ट्रेंड को लंबा राइट करके चलो, इंदा मनी में काम कर रहे हो, तो 20 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज कर जाता है, यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। तो दैट्स सिंपल एंड इजी सेटअप यू हैव टू फॉलो। जस्ट आप क्या करो, चार्ट को खोलो, चार्ट में रेंज को ड्रॉ करो, ठीक है। 9 EMA 20 EMA के ऊपर, जैसे देखो यहाँ पर एकदम से यहाँ पर क्रॉसओवर टाइप का आता है, रेंज बनी थी 9 एंड 20 EMA के ऊपर एकदम से सारी कैंडल्स यहाँ से नीचे आके एकदम से यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है, क्लोज किया, और यहाँ पर एक क्रॉस हमको रेंज भी जैसे देखने को मिल गई, और यहाँ पर अपना एक अच्छा खासा एंट्री सेटअप, देखो 920 EMA से के ऊपर क्लोजिंग करा, एक रेंज का भी हाई ब्रेक किया, ब्रेकआउट टाइप का मिला, एक एंट्री कैंडल का लॉजिक मिल गया, एंट्री कैंडल के बाद 1:3 मैंने आपको कहा था, 29 का पॉइंट का एसएल बन रहा है, 29 पॉइंट के 30 पॉइंट के अगेंस्ट में हमको क्या चाहिए, 90 पॉइंट चाहिए, इसने 100 पॉइंट है और उससे ऊपर भी गया हुआ है ना। और मैं आपको बताऊँ, तब तक ट्रेंड राइट करो जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है। ये देखो क्रॉस ओवर हो गया, सो अपना यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो गया। सो दिस इज अ सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रेटजी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छा लगता है, अच्छा समझ में आता है, सो डेफिनेटली यू कैन बैक टेस्ट इट, आप इसको बैक टेस्ट करके चेकआउट कर सकते हो और इन डिटेल इसमें, क्योंकि कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, इतना ईजी भी नहीं होता है सेटअप। इन डिटेल स्ट्रेटजी मेरा 920 के बेसिस पे काफ़ी 2-2.5 घंटे का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो है, हर एक चीज़ उसमें समझाई हुई है, वो आपको आ जाएगा। सो ये था अपना 9 एंड 20 EMA का सेटअप। और अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में आपको लेके चलता हूँ। आप प्रीमियम के अंदर का जंप देखोगे, ये देखो, जब भी आज का ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, ठीक है, एंड प्रीमियम के अंदर का एक जंप देखो, आपको दिख जाएगा कि पोटेंशियल की कितनी होती है। 1:3 प्रीमियम में कितना, मैं स्पॉट में 1:3 लगा रहा, लेकिन प्रीमियम के अंदर भी आपको कैंडलस्टिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको कोई एंट्री सेटअप मिलता है, 9 EMA से एकदम रिजेक्शन आया, दिस इज योर एंट्री, यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस बन रहा है 28 कुछ % का, इसके अंगेज में इसने हमको कितना दिया, 200% के आसपास का जंप दिया है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो एक एंट्री कैंडल प्रीमियम के अंदर, हमारे पास स्पॉट को अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, दिस इज अ स्पॉट चार्ट, दिस इज एंट्री जोन यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल, छोटा सा स्टॉप लॉस एंड उसके अंगेज में बिग टारगेट, और टारगेट तो नॉन स्टॉप, मैं 1:3 बात किया हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट 25% के स्टॉप लॉस के अंगेज में 150%, 200%, 300%। प्रीमियम आपको पता है कि प्रीमियम बहुत भयंकर जंप करते हैं, और अगर आप ट्रेंड राइट कर रहे हो तो आपने अगर इनिशियल स्टेज में ट्रेंड को पकड़ लिया है, तो आप इतने बड़े बड़े जो मूवमेंट है, जो कि प्रीमियम आप देख रहे हो, जो 20, 30, 35 रुपए का प्रीमियम है, तो 200-250 रुपए चल रहा है, ये प्रीमियम इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने की पोटेंशियल इस 9 एंड 20 EMA के सेटअप में है। अभी 9 EMA के ऊपर क्लोज, 20 EMA के ऊपर क्लोज कर जाएगा, सो डेफिनेटली इसके अंदर हमको बहुत बड़े क्या है, रिवर्सल या अपसाइड स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटजी, और आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, और जो यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया, हम लोग चार्ट के ऊपर प्लॉट करके एकदम डिटेल में दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ चुके हैं गाइस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंडिकेटर को चार्ट के ऊपर प्लॉट करना पसंद करूंगा। तो चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है EMA, ठीक है, EMA लिखने के बाद सबसे पहले आपको दिखाई देगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला आपको 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो EMA आएगा वो 2 बार आएगा। देखो यहाँ पर 2 बार EMA आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो एक EMA को, इसका लेंथ आपको चेंज करना है। जो नीचे वाला EMA है 9, दोनों ही 9th EMA एक ही चीज है, ठीक है। इसका 9th EMA को हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। 9th EMA को मैं इनपुट में, देखो यहाँ पर इनपुट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लेंथ दिखाई दे रहा है। इनपुट में आकर लेंथ में आपका 20 करना है, ठीक है। एक 20 रखना है और दूसरा 9 EMA, ठीक है। 9 EMA पहला वाला मैंने 9 EMA रखा है, नीचे वाला मैंने 20 कर दिया है। और स्टाइल में जाकर इसका जो कलर है, कलर हम लोग थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, यहाँ पर रेड कर लेते हैं, और जो इसका थिकनेस है वो थोड़ा सा हम लोग मोटा कर लेते हैं, ठीक है, 20 EMA का।
तो यहाँ पर ओके कर देते। यहाँ पर चार्ट के ऊपर 2 EMA दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग लास्ट 3 डेज का यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का 3 दिनों में क्या प्रॉफिट आया है, क्या लॉस आया है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी इस तरह का साइडवेज जोन रहेगा तब यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जब मार्केट में एक ट्रेंडिंग जोन रहेगा तब यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे। जब रेड लाइन जो दिखाई दे रहा है ये 20 पीरियड EMA है यहाँ पर, यानी 20 पीरियड EMA के नीचे जब ब्लू लाइन रहेगा तो हम लोग सेल के लिए ट्रेड लेंगे। और जब यहाँ पर देखो रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन रहेगा, मतलब ब्लू लाइन मीन 9 EMA जब रेड लाइन के ऊपर रहेगा तब यहाँ पर हम लोग बाय के लिए ट्रेड लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो 10 दिसंबर से हम लोग शुरू करेंगे। 10 दिसंबर से मार्केट अगर देखते हो तो मार्केट देखो ओपन हुआ है कहाँ पर, जो अगला दिन है, अगला दिन का एक साइडवेज जोन था। EMA को फॉलो करो, EMA देखो एकदम साइडवेज है और यहाँ पर एकदम नैरो प्लेस है, ठीक है, नैरो प्लेस है। यहाँ पर ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस जगह पर तो इस तरह का कोई भी ट्रेंड में इस तरह का जब मार्केट चलेगा तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। उसके बाद देखो ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर देखो एकदम बिल्कुल जो क्लोजिंग था उसके पास ही ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। थोड़ा सा देखो एक कैंडल नीचे की साइड, रेड कैंडल को देखोगे अगर, नीचे की साइड एक ब्रेकडाउन दिया है। देन अगला कैंडल यहाँ पर बिल्कुल रिवर्सल करके मार्केट को ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट मीन यहाँ पर दोनों EMA के ही यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। तो इस जगह पर आप लोग अगर ट्रेड करना का सोचते हो तो क्या होगा, देखो ये जो दोनों कैंडल है बहुत ही बड़ा कैंडल है और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा बहुत ही ज्यादा बनेगा। तो मैं इस वजह से इस तरह का ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ जहां पर स्टॉप लॉस मेरा बड़ा बनेगा। तो फिर भी मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, कहां पर बनता है, इस ग्रीन कैंडल के साथ अगर मैं जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। इस ब्रेकआउट के साथ एक ट्रेड बनाता हूँ अगर, तो ये मेरा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा, देखो लगभग 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना है, 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो 1:1 का अगर ट्रेड में लेकर चलता हूँ तो 1:2 ट्रेड भी यहाँ पर हिट मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। ये मेरा आखिर में लॉस हिट हुआ है, ठीक है, लास्ट में देख सकते हो। तो इस तरह का ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्या होता है अगर आप लोग पुल बैक पे एंट्री लेते हो, पुल बैक अगर मैं सोचता हूँ अपने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया है, एक पुल बैक पे एंट्री लेते हो तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस पुल बैक पे इस जगह पर एक एंट्री बनता है। ये जो कैंडल आया है रेड कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल, तो इस जगह पर एक पुल बैक आया है। पुल बैक कैंडल कौन सा है, ग्रीन वाला कैंडल पुल बैक कैंडल है। पुल बैक कैंडल का ब्रेकआउट आते ही हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टारगेट हमारा क्या होगा, 1:2। यहाँ पर 1:2 दिया नहीं दिया, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पर 2 कंडीशन में ही आप लोग अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर हम लोगों को फास्ट ट्रेड यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखोगे तो जो यहाँ पर मूविंग एवरेज है बिल्कुल साइडवेज है और यहाँ पर मार्केट में ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कोई ट्रेड बनता है, इस जगह पर देखो एक ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर कैंडल को देखते हो तो नीचे की साइड ब्रेकडाउन किया है, उसके बाद ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक कैंडल ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर एक पुल बैक आया है। ध्यान से देखोगे तो एक पुल बैक आया है। पुल बैक के हाई के ऊपर जब भी निकलेगा कोई कैंडल हम लोग एंट्री करेंगे। तो इस जगह पर हम लोग अगर एंट्री करते हैं तो देन हमारा अगेन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। तो इस दिन के अंदर 2 स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। तो लगभग यहाँ पर कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट उतना नहीं था, एक साइडवेज मार्केट तक उतना भी जोन क्रिएट नहीं किया था। एक बात देखो, जो जोन के बात किया था उस तरह का जोन यहाँ पर कोई भी क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा सा एंट्री करने की अगर सोचेंगे, थोड़ा सा देखो इस तरह का पुल बैक पे एंट्री लेने के लिए इस स्ट्रेटजी के लिए बोला गया। लेकिन स्ट्रेटजी के अंदर आप लोग अगर एंट्री लेते हो तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड अगर देखते हो आप लोग, यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन के बाद एक अच्छा सा रिवर्सल आया। ये जो कैंडल है इसको ब्रेकआउट देकर भी ये फिर से नीचे आ चुका है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो इसके हाई के ऊपर एक बाइक हम लोग कर सकते हैं, इसका लो का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। यहाँ का स्टॉप लॉस रख के इसके हाई के ऊपर, मतलब ये जो लो है इस लो के नीचे हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए क्यों, क्योंकि 20 पीरियड मूविंग एवरेज का नीचे सस्टेन कर रहा है 9 EMA, ठीक है। 9 EMA नीचे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पुल बैक पे हम लोग, और यहाँ पर कितना ज्यादा हमारा पॉइंट यहाँ पर अचीव कर पाए देखो एक बार। तो लगभग यहाँ पर कितना पॉइंट दिया है, 87 पॉइंट। मेन यहाँ पर 5:1 का रेशियो था, ठीक है। स्टॉप लॉस एकदम ही छोटा था 16 पॉइंट का और यहाँ पर टारगेट था 87 पॉइंट का, ठीक है। 5:1 का रेशियो था। 1:5 का यहाँ पर टारगेट हम लोगों को मिल चुका है। और देखो आप लोग अगर इस जगह पर एग्जिट लेना चाहते हो तो एग्जिट ले सकते हो। अदरवाइज मार्केट देखो क्या बताया था, आप लोग अगर ट्रेंडिंग मार्केट में जाना चाहते हो, ट्रेंड के साथ जाना चाहते हो, तो यहाँ पर
जब तक मार्केट के नीचे, मतलब जब तक इस ईएमए के साथ यहाँ पर स्विंग बनाता जाएगा, जब तक ये जो रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर देता है, मतलब कहाँ पर ये जो रेड लाइन मतलब जो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं कर देता है, तब तक आप लोग इस ट्रेड में बन सकते हो। तो आप लोग लगभग यहाँ तक एक ट्रेड लेकर आ सकते थे, ठीक है। ये वाला ट्रेड अगर होल्ड करते तो हम लोग, तो यहाँ तक भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखो 114 पॉइंट मतलब 114 पॉइंट यहाँ पर अचीव कर सकते थे 6.8 रेशियो, ठीक है। 1:6.8 रेशियो का यहाँ पर ये वाला ट्रेड बन सकता था। ये बहुत ही एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेक्स्ट ट्रेड में यहाँ पर 1:6 रेशियो का यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, ठीक है। तो दोनों ट्रेड में जो लॉस हुआ वो पूरा यहाँ पर प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट डे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट डे क्या है, ठीक है। 11 दिसंबर अगर आप लोग देखते हो तो मार्केट एंट्री लेने के बाद धीरे धीरे करके इस तरह का एक अपसाइड का ट्रेंडिंग चल रहा है। आप लोग यहाँ पर एक पुल बैक देखो, यहाँ पर काफी ज्यादा गैप है, दोनों गैप है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो कैंडल एक रेड कैंडल आया, देन उसका ही अगला कैंडल यहाँ पर रिवर्सल दिया है, पूरा बुलिश यहाँ पर कैंडल रिवर्सल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं। इस 9 EMA के पास कोई भी पुल बैक कैंडल आएगा तो उसका लो हम लोग स्टॉप लॉस रख के उसके हाई को ब्रेकआउट के साथ एक टारगेट हम लोग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, इस कैंडल के ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो हमने स्टॉप लॉस रखा, देन अगले कैंडल मतलब अगले कैंडल ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, इस कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक किया। कहाँ पर देखो, इस कैंडल का हाई ब्रेक करते ही हम लोगों का एंट्री बन चुका है। देन अभी यहाँ पर देखो धीरे धीरे करके टारगेट के पास अगर देखते हो कितना टारगेट था, 1:1 का टारगेट यहाँ पर इस ट्रेड में दिया है। इस ट्रेड में 1:1 का टारगेट दिया है, ठीक है। 1:1 का टारगेट दिया है और धीरे धीरे करके अगर आप लोग 1:2 के लिए 1:3 के लिए जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, देखो इस ट्रेड में इस जगह पर ध्यान से फॉलो करो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो कैंडल का जो मतलब 20 पीरियड जो EMA है, इसके नीचे 9 EMA आ रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन पर आप लोगों का एक एग्जिट बनता है। तो जो पोजीशन पर मतलब जहां पर आपने यहाँ पर खरीदा उस जगह पर लगभग एग्जिट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट बना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो प्राइस में हमने खरीदा वही प्राइस में लगभग उसके आसपास ही हमने बेच दिया, ठीक है। तो इस ट्रेड में ज्यादा लॉस यहाँ पर नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट भी, टारगेट भी हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। नेक्स्ट ट्रेड, तो नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है, तो इसके बाद देखोगे तो इस दिन में कोई भी और प्राइजेक्शन उस तरह का नहीं क्रिएट हुआ है जहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ये बिल्कुल साइडवेज था, बिल्कुल ही साइडवेज था, ठीक है, बिल्कुल ही साइडवेज था, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बना है। तो इस दिन हमने कोई भी ट्रेड और नहीं किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ पर देखो ये है 12 तारीख, 12 तारीख अगले दिन जब 12 तारीख मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल दोनों यहाँ पर लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके अपसाइड में जाने के बाद इस जगह पर एक पुल बैक लेने की कोशिश किया, लेकिन इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया। चलिए अच्छा है, ब्रेक डाउन किया, अभी हम लोग एक पुल बैक के वेट करेंगे। पुल बैक अगर मिलता है तो हम लोग एंट्री करेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है, ये जो कैंडल यहाँ पर देखो, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को फॉलो करो, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल एक पुल बैक देखो, पुल बैक यहाँ पर ग्रीन कैंडल अच्छा सा है, ग्रीन कैंडल जो पुल बैक लेने की कोशिश किया है। उसके बाद ये जो कैंडल, ये पूरा परफेक्ट एक कैंडल है जिसने पुल बैक लिया है, ठीक है। तो इसका लो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके हाई के ऊपर हम लोग एक एंट्री बनाएंगे। तो इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाते हैं, इसके हाई के ऊपर मार्केट में धीरे धीरे करके हम लोगों को क्या देखने को मिला, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोगों का रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना बना, लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ पर लगभग कितना पॉइंट दिया है, 74 पॉइंट। रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करो, 4:4.87, 1:5 का, 1 लगभग 5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड था, ठीक है, 1:5। तो 1:5 का यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड था, काफी अच्छा यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड ये वाला स्ट्रेटेजी दे रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस बिल्कुल भी हिट नहीं होगा। अगर आपको जब भी टारगेट देगा तो बहुत ही बढ़िया टारगेट देगा, 1:3, 1:4, 1:5 इस तरह का टारगेट देगा। अगर लॉस होता है तो छोटा लॉस लेकर आपको निकलना पड़ेगा, ये बात आपको याद में रखना है, ठीक है। देन देखो यहाँ पर धीरे धीरे करके आप लोग अगर कंटिन्यू करते हो तो जब यहाँ पर कहाँ पर आपका एग्जिट बनता है, देखो कहाँ पर एग्जिट बनता है, इस जगह पर दोनों EMA को यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे चुका है ग्रीन कैंडल ने। तो इस पोजीशन पर आपको एग्जिट बनता है, ठीक है। तो आप अगर पिछले भी यहाँ पर कहीं भी एग्जिट लेना पसंद करते हो, देखो यहाँ पर एक एग्जिट का पोजीशन था जहाँ पर एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल बना है, इस जगह पर भी आप लोग एग्जिट के लिए
बना सकते थे, ठीक है, या फिर 1:5 टारगेट बुक कर सकते हैं। तो देखो ये था तीनों दिन का स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग रिजल्ट, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में हम लोगों को स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। स्टॉप लॉस कितना हिट हुआ 3 दिनों में? 3 दिनों में 1 2 हमने 3 दिनों में कितना ट्रेड मिला है सबसे पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 पांचों ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन में जो ट्रेड देखने को मिला इसके ऊपर 1 दिन में 2 दिन में यहाँ पर लगभग 3 दिन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 3 ट्रेड हिट, पांचों ट्रेड के अंदर तीनों ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पर 2 ट्रेड बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट दिया, टारगेट दिया, ठीक है। 2 ट्रेड बहुत ही ज्यादा टारगेट दिया। तो ये था बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर एक चीज मैं और एडिशनल करना चाहूंगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले जाना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सभी चार्ट को यहाँ पर ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी गाइस यहाँ पर एक चीज देखो, आपको देखना है डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर मार्केट यहाँ पर कोई भी साइडवेज जोन के अंदर है। देखो तीनों दिनों से मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे करके एक छोटा कैंडल बना के एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस तरह का एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का दिन में आप लोग ट्रेड लेने के लिए कोशिश करते हो तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो, ठीक है। और जब मार्केट एक प्रॉपर इस तरह का डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी डायरेक्शन पे चल रहा है, इस तरह का मार्केट में आप लोग अगर इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर मेक श्योर आपका स्ट्रेटेजी टारगेट ज्यादा देगा, स्टॉप लॉस कम देगा, ठीक है। तो इस तरह का देखो यहाँ पर छोटा जो साइडवेज जोन था, इस जोन के अंदर भी टारगेट बहुत ही बढ़िया दिया, स्टॉप लॉस छोटा था, टारगेट बढ़िया दिया। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा स्ट्रेटेजी आप लोग अगर ठीक से फॉलो करते हो तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी के रूल्स के हिसाब से आप लोग बिल्कुल फॉलो करो। इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते हो तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया, थैंक यू।